हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहस और सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिएक्ट 18 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि रिएक्ट में स्ट्रिक्ट मोड क्या करता है, क्या काम करता है, क्या ये मैंडेटरी है या हम लोग इसको कब और कहाँ अप्लाई करते हैं। क्या हम इसको पूरे एप्लीकेशन लेवल पर अप्लाई करते हैं केवल, या हम इसको किसी कंपोनेंट स्पेसिफिक भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सब कुछ हमने आप लोगों को प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। हालांकि इसका जो सारा सिनेरियो है आने वाले वीडियो में आपको धीरे धीरे करके बताते रहेंगे, जब जब कोई कोई कंसेप्ट हम पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, ऐसा देखिए, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे कंपोनेंट लाइफ साइकिल या रिएक्ट हुक्स, अभी आप लोगों को कुछ ये सब पता है ही नहीं, अभी हमने बताया ही नहीं। ठीक है, तो जब हम वो सब पढ़ाते रहेंगे तो उसमें से कुछ लाइफ साइकिल हुक डेप्रिकेट हो गए। हालांकि अब वो भी हमें पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाना होता है, क्योंकि अभी भी जरूरी नहीं है कि आप जिस कंपनी में जॉब लगेगा आपका वहां पर ये सारा चीज यूज में नहीं मिलेगा। वहां पर भी ये सारा चीज आपके प्रोजेक्ट में यूज में लिया रहेगा। ठीक है, तो डेप्रिकेटेड चीज भी हमें पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आज डेप्रिकेट हो गया तो उसको हटने में 2 3 3 4 साल 5 साल भी लग जाते हैं। ठीक है, तो क्या 4 5 साल तक आप ऐसे ही प्रॉब्लम झेलते रहेंगे? नहीं। तो वो डेप्रिकेटेड चीज भी हमें पढ़ाना होता है। तो जब वो डेप्रिकेटेड चीज पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको स्ट्रिक्ट मोड भी साइड बाय साइड हम उसका भी वार्निंग आपको दिखाता रहेंगे। हमने सारा चीज आपका पूरा मोटो क्लियर कर दिया है कि रिएक्ट में स्ट्रिक्ट मोड क्या काम करता है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या जावास्क्रिप्ट का स्ट्रिक्ट मोड और रिएक्ट जेएस का स्ट्रिक्ट मोड दोनों सेम ही है। ये अक्सर रिएक्ट का जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा रिएक्ट जेएस पर, तो आपसे अक्सर ये पूछ लिया जाता है आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप कुछ गलत बोल दें और आपको इंटरव्यू से बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, तो हम इस रिएक्ट 18 के सीरीज में हम आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए वो सारा क्वेश्चन, वो सारा डाउट भी आपको हम उस डाउट पर भी हम वीडियो बनाते रहेंगे, जिससे आपका इंटरव्यू का भी तैयारी साइड बाय साइड होता रहे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन, या क्या ये दोनों सेम है, जावास्क्रिप्ट का स्ट्रिक्ट मोड और रिएक्ट जेएस का स्ट्रिक्ट मोड है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, तो पहली बात तो यह है कि देखिए दोनों का मोटो सेम है। जावास्क्रिप्ट का स्ट्रिक्ट मोड और रिएक्ट जेएस में स्ट्रिक्ट मोड, दोनों का मोटो सेम है, दोनों का पर्पस सेम है। ठीक है, लेकिन दोनों का काम करने का जो काम है, ठीक है, वो अपने अपने टेक्नोलॉजी से है। जैसे रिएक्ट जेएस के अंदर आप जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि रिएक्ट जेएस में अगर आप स्ट्रिक्ट मोड अगर आप अप्लाई करिएगा, तो ये रिएक्ट जेएस के गाइडलाइंस, रिएक्ट जेएस के रिकमेंडेशन, रिएक्ट जेएस के अंदर जो भी एपीआई है, जो भी डेप्रिकेटेड फीचर हैं, जो भी डेप्रिकेटेड एपीआई हैं, उन सब का वार्निंग मैसेज डेवलपर को देता है जब डेवलपर कोड कर रहा होता है। इसका स्ट्रिक्ट मोड का कनेक्शन लाइव, जो आपका लाइव सर्वर है उससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि प्रोडक्शन पर ये स्ट्रिक्ट मोड अप्लाई नहीं हो पाता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप स्ट्रिक्ट मोड अप्लाई करिएगा, तो जावास्क्रिप्ट के जो गाइडेंस है, जावास्क्रिप्ट का जो रिकमेंडेशन है, या जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप गलत कोड करिएगा और स्ट्रिक्ट मोड अप्लाई करिएगा, तो ये आपको एरर यानी कि वार्निंग मैसेज दिखाएगा। ठीक है, यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप स्ट्रिक्ट मोड लिखिएगा तो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड आपको वार्निंग देगा, और स्ट्रिक्ट मोड के अंदर आप लिखिएगा तो स्ट्रिक्ट मोड का वो अपना रिएक्ट से रिलेटेड आपको जो भी उसका गाइडलाइंस और डेप्रिकेटेड मैसेज होगा उसके रिगार्डिंग वो आपका मैसेज देगा। दोनों का पर्पस सेम है, लेकिन दोनों का जो अपना अपना लैंग्वेज है, अपना अपना टेक्नोलॉजी है, उससे रिलेटेड ही आपको एरर मैसेज और वार्निंग मैसेज डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में तो मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से रिएक्ट में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं स्ट्रिक्ट मोड, ये हमने आप लोग को दिखा दिया था। आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कैसे अप्लाई करेंगे, ताकि आपका इंटरव्यू का भी तैयारी हो जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं VS कोड पर। तो हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप पर। इसी यूट्यूब के फोल्डर के अंदर हम लोग सारा अपना एप्लीकेशन बनाते हैं यूट्यूब के लिए। मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, नाम दिया क्या, जावा स्क्रिप्ट ऐप। ठीक है, इसको बंद करते हैं और यहाँ से हम एक न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं, न्यू विंडो, और फाइल पर जाते हैं और ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप पर जाएंगे
यूट्यूब के अंदर जाएंगे और जावास्क्रिप्ट ऐप को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया फाइल बना दिया हमने index.html। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए और यहाँ पर आप HTML का कोड जनरेट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि आपको पता है क्या, ये जावास्क्रिप्ट का कोड करने के लिए HTML में इसको स्क्रिप्ट टैग लगाना पड़ता है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर मान लीजिए कि हम अभी हम बिना स्ट्रिक्ट मोड का कोड करके आपको दिखाते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमें यहाँ पर एक वेरिएबल बनानी है, मैं वेरिएबल डिफाइन किए हुए भी मैं उसमें कोई वैल्यू असाइन कर दूंगा। जैसे मैंने लिया क्या, एज में डाल दिया क्या हमने 30। देख लीजिए, वेरिएबल अभी हमने डिफाइन नहीं किया, लेट वेर कॉन्स्ट, डायरेक्टली मैंने एक वेरिएबल में डाल भी दिया। ठीक है, और अगर हम इसको लॉग कर दें तो आपको यहाँ पर प्रॉपर देखिए एज आपको दिखेगा भी ब्राउजर पर 30। ठीक है, राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए पाथ और आप आइए ब्राउजर के अंदर, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और राइट क्लिक करके एलिमेंट पर क्लिक कर लीजिए और कंसोल में जाइए, देख लीजिए आपको 30 मिल रहा है, देख लीजिए। ठीक है, जबकि ये कोड क्या है, गलत है। अगर आप इसी कोड को स्ट्रिक्ट मोड में रन करते तो देखिए ये एरर देगा। स्ट्रिक्ट मोड में रन करने के लिए आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यूज स्ट्रिक्ट। ठीक है, देख लीजिए अब ये बताएगा क्या कि एज इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये तो वेरिएबल्स बनाया ही नहीं हमने ना। वेरिएबल बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट में आपको लेट var कॉन्स्ट का यूज करना पड़ता है, हमने यूज में लिया ही नहीं। देख लीजिए, आते हैं ब्राउजर पर, रिफ्रेश करेंगे, देख लीजिए रेफरेंस एरर क्या बता रहा है, एज इज नॉट डिफाइंड, यानी कि एज को आपने डिफाइन ही नहीं किया है। ठीक है, अब अगर आप इसको सही कोड कर देंगे, देख लीजिए मैं इसको क्या करता हूँ, लेट var या कॉन्स्ट कुछ भी ले लीजिए, मैंने var ही ले लिया, देख लीजिए अब एरर नहीं आएगा। रिफ्रेश, देख लीजिए अब एरर नहीं आया। ठीक है, यानी कि अगर आप बिना स्ट्रिक्ट मोड के अगर आप कोड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा था, एरर आ रहा था, यहाँ पर एरर नहीं आ रहा था। अगर आप स्ट्रिक्ट मोड लगा दिया आपने और गलत करेंगे तो ये आपके लिए वार्निंग देगा। ठीक है, डेवलपर के लिए वार्निंग देता है, डेवलपर उसको कंसोल में देख सकता है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। इतना ही नहीं, आप कुछ भी करिए, जैसे कि मान लीजिए हम सेम यही चीज एक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। मान लीजिए हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन ABC, इस फंक्शन के अंदर मान लीजिए इसको डाल दिया हमने, यहाँ पर मान लीजिए हमने दे दिया क्या, एज 1। ठीक है, या हमने दे दिया क्या, यहाँ पर मान लीजिए दे दिया STUDENT स्टूडेंट नेम, यहाँ पर दे दिया हमने मान लीजिए क्या, अजीत। ठीक है, इसको उठाया और यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, देख लीजिए इसको मैंने कॉपी करा और यहाँ पर डाल दिया। यहाँ से भी देख लीजिए मैंने भैर हटा दिया, यानी कि हम यहाँ पर जो स्टूडेंट नेम बनाया है इसको डिफाइन नहीं किए कहीं। ठीक है, देख लीजिए इसके लिए भी एरर देगा। अगर हम यहाँ पर टॉप लेवल पर यूज स्ट्रिक्ट डाल दिए, ठीक है, तो अब इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर जहां पर भी कोड करेंगे, अगर गलत कोड करेंगे तो ये एरर देगा। देखिए रिफ्रेश करूंगा, क्या बताएगा, स्टूडेंट नेम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर हम यहाँ पर भैर या लेट कुछ भी लगा देंगे, देखिए हमने लेट लगा दिया, ठीक है, तो ये काम करने लगेगा और एरर नहीं आएगा। ठीक, देखिए यूज स्क्रिप्ट को अगर आप टॉप पर लगाइएगा, उसके बाद अगर आप कहीं पर भी इस स्क्रिप्ट के अंदर कोड करिएगा, अगर कहीं पर भी मिस्टेक मिला तो ये क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा, मतलब आपके लिए वार्निंग देगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम पूरे कोड में नहीं, हम केवल फंक्शन स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए ना, हम इसको पूरा का पूरा कोड को हम क्या कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है, इतना का ये कोड पूरा हमने फिर से उठाया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, अनकमेंट कर देते हैं। देख लीजिए ये फंक्शन हो गया। एक गलत कोड यहाँ से भी उठाते हैं, कॉपी पेस्ट। ठीक है, और ये देखिए, और ये देखिए अभी क्या है, अभी हमने स्ट्रिक्ट मोड कहीं पर इंप्लीमेंट नहीं किया, ना ही यहाँ पर भी, नहीं, कहीं नहीं इंप्लीमेंट किया। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने गलत किया हुआ है कोड और यहाँ पर भी गलत कोड किया हुआ हमने। ठीक है, लेकिन देखिए कहीं पर एरर नहीं आएगा, दोनों जगह आउटपुट आ जाएगा। देख लीजिए 30 भी आया और अजीत भी आ गया। अब हम चाहते हैं कि देखिए अगर हम इसको अगर टॉप लेवल पर रख देंगे, देख लीजिए ये दोनों के लिए एरर देगा। ठीक है, हालांकि अभी स्टार्टिंग में पहले एक के लिए आएगा, एज इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, और अगर हम एज को सही कर लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने भय लगा दिया, अब किसके लिए बताएगा, स्टूडेंट नेम के लिए। देख लीजिए किसके लिए आ गया, देखिए 30 आ गया। अब यहाँ पर किसके लिए, स्टूडेंट नेम के लिए आ गया। अगर हम अब यहाँ पर भी सही कर देंगे, मान लीजिए भय लगा दिया, तो ये भी एरर हट जाएगा। देखिए दोनों आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं, देखिए लेकिन हम चाहते हैं क्या, कि दोनों जगह गलती किया हमने और केवल फंक्शन के अंदर हमें अगर लगाना है ये स्ट्रिक्ट मोड, तो हमने देखिए फंक्शन के अंदर यहाँ पर लगा दिया टॉप पर। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसके लिए चेक नहीं करेगा, यानी कि 30 आउटपुट आएगा लेकिन यहाँ पर एरर देगा स्टूडेंट नेम के लिए। देख लीजिए रिफ्रेश करा, देखिए 30 आ गया और यहाँ पर एरर दे दिया। ठीक
ठीक है, तो ये होता है क्या आपका स्ट्रिक्ट मोड। देखा आपने कि कैसे जावास्क्रिप्ट में आपका स्ट्रिक्ट मोड काम करता है। जावास्क्रिप्ट में जो स्ट्रिक्ट मोड है ये जावास्क्रिप्ट के वैलिडेशन को गाइडलाइंस को ये फॉलो कराता है। अगर नहीं करिएगा तो ये क्या करेगा, आपको वार्निंग दिलाएगा। ठीक है, देखिए और एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल का तो भरमार है, फिर भी देखिए। मान लीजिए हमने क्या लिया यहाँ पर ऐड एक फंक्शन बनाया, फंक्शन लिखा हमने और यहाँ पर हम दे देते हैं क्या एक्स वाई और मान लीजिए यहाँ पे वाई ही दे दिया हमने। ठीक है, देख लीजिए अब यहाँ पर गलत कोड कर दिया। सेम सेम नेम से मैंने दो पैरामीटर बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या रिटर्न रिटर्न एक्स प्लस वाई प्लस वाई। ठीक है, ये कोड गलत है, फिर भी देख लीजिए अगर हम स्ट्रिक्ट मोड नहीं लगाए हैं तो ये आउटपुट सही देगा। देखिए क्या देता है, मतलब आउटपुट लेकर के आएगा, वार्निंग नहीं आएगा। ऐड करा हमने और यहाँ पर दिया हमने क्या 2 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 दे दिया। देखिए अब क्या आउटपुट लेकर के आएगा, जो भी होगा इसको हमें अब कंसोल करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लीजिए एक var ले लेते हैं और यहाँ पर RESULT रिजल्ट दे दिया हमने और इस रिजल्ट को लॉग कर देते हैं, रिजल्ट को लॉग कर देते हैं। अब देखिए क्या लेकर के आएगा, रिफ्रेश करा हमने, देख लीजिए 8 लेकर के आया। देखिए क्या ये सही आउटपुट लेकर आया हुआ है क्या, 8 सही आया है क्या, 2 4 6 6 3 9 होना चाहिए। ठीक है, जबकि 8 आया हुआ है। देखिए एरर नहीं दिया, देखिए देख लीजिए कितना आया हुआ है, आप ये देखिए 8 आया हुआ है, जबकि 8 किसी भी एंगल से ये नहीं सही है। ठीक है, 4 3 7 और 2 9 आना चाहिए था, गलत आउटपुट लेकर के आ रहा है। ठीक है, अगर आप अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि गलत क्यों आ रहा है, ढूंढते रहिएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये आउटपुट सही लेकर के आए, ठीक है, तो आपको उसको स्ट्रिक्ट मोड में रन करना पड़ेगा। क्या करेंगे, ये स्ट्रिक्ट मोड उठाइए और यहाँ पर लगा दीजिए। देख लीजिए अब ये आपको खुद बताएगा कि भैया डुप्लीकेट नेम से आप पैरामीटर डिफाइन नहीं कर सकते मल्टीपल टाइम्स। देखिए रिफ्रेश करूंगा तो ये बताएगा डुप्लीकेट पैरामीटर नेम नॉट अलाउड। ठीक है, बता दिया एरर। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में भी हम लोग जब कोड करते हैं, ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि अनएक्सपेक्टेड कोई आउटपुट आ जाए। जैसे कि यहाँ पर क्या है, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट है, एरर भी नहीं आया है। एरर आता तो सही था, कम से कम उसको हम सही कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, अनएक्सपेक्टेड एरर है, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट है, जो कि वो बहुत ही डेंजरस होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, तो आप उसको रोक सकते हैं, आप उसको सही कर सकते हैं किससे, यूज स्ट्रिक्ट अगर आप इंप्लीमेंट कर लेंगे तो। ठीक है, तो देखिए दोनों में काम करने का जो तरीका है, स्ट्रिक्ट मोड का रिएक्ट में और जावास्क्रिप्ट में पर्पस सेम है, लेकिन दोनों का अपना अपना लैंग्वेज है। ये जावास्क्रिप्ट के लिए वर्क करता है, ये जावास्क्रिप्ट के गाइडलाइंस रिकमेंडेशन और उसके सिंटेक्स को फॉलो कराता है। अगर आप वो गलत करिएगा कोड तो या उसके लिए जावास्क्रिप्ट के लिए एरर देगा, वार्निंग मैसेज देगा, और रिएक्ट के अंदर रिएक्ट के टर्म में आपको वार्निंग मैसेज और एरर शो कराता है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में आप लोग को अच्छे तरीके से दिखाए थे कि रिएक्ट जेएस के अंदर स्ट्रिक्ट मोड क्या करता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोगों से अगर कहीं पर किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया गलती से भी, तो आप अच्छे से उनको बैठा करके समझा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आप लोगों को साइड बाय साइड इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन कराते रहेंगे इस सीरीज में। तो बने रहिए आप लोग हमारे चैनल के साथ। और आप अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी आप लोग प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम लोग कोई रिलेटेड वीडियो डालें आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।